हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के वीडियो में जो बालाजी की बुक से 3.4 एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे मैट्रिक्स, उसमें दो क्वेश्चन बचे थे, चौथा और पांचवा। तो ये दोनों बता करके मैट्रिक्स यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट्स कर देना कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हर एक चैप्टर के वीडियोज आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग बालाजी की बुक पढ़ते हैं या जिनके पास नहीं भी है तो वीडियो में उसके क्वेश्चन दिखाए जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, फिर पढ़िए। देखिए तो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए इनवर्स निकालना है। पहले कॉलम में लिखा है 1 1 2, दूसरे कॉलम में 1 2 1, फिर 1 1 2। ए इनवर्स का पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान सारणी के। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालें, सारणिक ए की वैल्यू निकालें। देखिए सारणिक ए की वैल्यू कैसे लेंगे, ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं। देखो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए। ये माड नहीं है, देखिए कुछ लोग इसको माड बोलते हैं। सारणिक ए या फिर ए इनवर्स बराबर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान सारणिक ए, 1 अपान सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हिंदी में बोलते हैं ए का सहखंडा जाब्यू। देखिए तो पहले सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ेगा। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं, सहखंडा जाब्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू। देखो तो सारणिक ए का मान पहले निकालते हैं, प्लस में इसको प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में, इसको प्लस में। तो पहले 1 लेंगे। अब देखिए 1 के सामने की रो हटा देंगे और 1 के सामने का कॉलम, ये 1 के सामने की रो हटा देंगे और 1 के सामने का कॉलम। पहले ऐसे गुणा होगा इस टाइप से, फिर माइनस लगेगा, फिर इस टाइप से गुणा होगा। पिछले 2 लेक्चर से आप देख रहे हैं कैसे गुणा कराते हैं, देखिए जरा गौर से। तो सबसे पहले प्लस का 1 लिया, तो इस 1 के सामने की रो हटा देंगे और 1 के सामने का कॉलम, ऐसे। तो ये 2 एलिमेंट्स बचेंगे और ये 2 अवयव बचेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। इसके बाद ये 1 कैसा लेना है, माइनस में। देखिएगा इस 1 को कैसा लेंगे, माइनस में। अब इस 1 के सामने की रो और ये कॉलम हट जाएगा, इस 1 के सामने की रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। तो ये 2 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 1 और ये 1 2। देखिए इस 1 के, ये जब 1 लिया गया माइनस में, इस 1 के सामने की रो हटा देंगे और इस 1 के सामने का ये कॉलम। ये 2 अवयव बचे और ये 2 अवयव बचे। 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आएगा और इस 1 का 1 में कराएंगे 1। फिर ये 1 प्लस का, देखिएगा अब इस 1 के सामने की रो हटा देंगे और 1 के सामने का ये कॉलम हटा देंगे। इस 1 के सामने की ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, ये 1 बचेगा, ये 1 और ये 2 और ये 1 बचेगा। ये रो हटा देंगे, कॉलम। पहले ऐसे गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। अब देखिएगा तो सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 3, 3 1 कम 3। 1 का गुणा 1 में 1 आएगा और ये माइनस 1 का 1 में, तो वैल्यू 1 आ गई। मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए एडजॉइंट निकालने से पहले सहखंड निकालने पड़ेंगे, सहखंड या कोफैक्टर या सहगुणनखंड। तो ये जो आव्यूह ए है इसके तो बोलेंगे ए के सहखंड या सहगुणनखंड, ए के सहखंड। अब जितने भी अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 9, पूरे 9 अवयवों के सहखंड निकालने पड़ेंगे। इस 1 का, इस -1 का, इस 1 का, 1 का, 2 का, 1 का, 1 का, इस 1 का, इस 2 का। देखिए पहले इस 1 का सहखंड निकालेंगे। तो इस 1 का सहखंड निकालेंगे, इसको लिखेंगे A11। A11 इसलिए लिखा गया इस 1 का, इसको कह सकते हैं 1 का सहखंड या 1 का सहगुणनखंड। 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है, ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम में। देखिए पिछले लेक्चर से आप देख चुके हैं, 1 और 1 को जोड़े कितना आएगा, 2। और 2 कैसी संख्या है, सम है, तो यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। अब 1 1 ये पहली पंक्ति हटाएंगे और ये पहला कॉलम, ये पहली पंक्ति हटाएंगे, ये पहला कॉलम, ये पहली पंक्ति, ये पहला कॉलम। ये 2 अवयव बचे और ये 2 अवयव बचे। तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे 4 आएगा।
पहले ऐसे गुणा होगा और फिर माइनस लगेगा, फिर ऐसे गुणा होगा तो माइनस लगेगा। देखो ये पंक्ति हटा दी, ये कॉलम, 2 का गुणा 2 से 1 का 1 में 1 आएगा। अब देखिए ये प्लस लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, क्योंकि प्लस अगर नहीं लिखेंगे तब भी प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए अब इस -1 का, अब ये प्लस माइनस तो सारणिक के लिए लिया गया था, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट के लिए लिया गया था। अब इस 1 का सहखंड निकालें तो इसको लिखेंगे A12। A12 इसलिए लिखा गया क्योंकि पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का वियोगन। देखो 1 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3। 3 कैसी संख्या है विषम, तो विषम में यहाँ पर क्या लेंगे माइनस। इसके पहले के पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, सम आने पर प्लस लेते हैं, विषम आने पर माइनस। ऐसा क्यों, रीजन भी बताया गया था। देखिए तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 विषम संख्या है तो यहाँ माइनस लेंगे। 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति और ये दूसरा कॉलम हटा देंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटा देंगे, ये 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा 2, 1 का गुणा 2 में 2 आएगा और 1 का गुणा 1 से 1 आएगा, तो -1 हो जाएगा। अब इस 1 का सहखंड निकालेंगे तो लिखेंगे A13। 13 क्यों लिखा गया, क्योंकि पहली पंक्ति में है तीसरे कॉलम में, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हुआ 4। 4 कैसी संख्या, 8 नंबर या इवन नंबर, इवन है मतलब सम है, सम है तो यहाँ पर क्या लेंगे प्लस। अब यहाँ पर प्लस जैसे लेना तो प्लस ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस को लिखना पड़ेगा। तो 13 पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति और ये तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और ये तीसरा कॉलम हटा देंगे, तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम हटा देंगे, 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 आएगा और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा -1। अब इस 1 का सहखंड निकालेंगे तो A21 इस 1 का A21 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, दूसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 कैसी संख्या है विषम, तो विषम में क्या चलेगा माइनस। देखिए A21 दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति हटा देंगे और ये पहला कॉलम हटा देंगे, दूसरी वाली पंक्ति हटेगी और पहला वाला कॉलम हटेगा, तो ये 1 1 बचेगा 1 2 बचेगा, गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 2 में 2। देखो दूसरी पंक्ति जब हटा देंगे पहला कॉलम तो ये 1 1 1 2 बचेगा, तो 1 का गुणा 2 से माइनस लगाया 1 का गुणा 1 में, ये वैल्यू आ गई -1। अब इस 2 का सहखंड निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A22 2 और 2 4, 4 कैसी संख्या है सम, तो आगे यहाँ पर क्या लेंगे प्लस। तो प्लस ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा। 2 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का जो अवयव है उसका सहगुणनखंड या सहखंड, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में 2 है तो ये 2 का सहखंड होगा, या कह सकते हैं 2 का सहगुणनखंड होगा, या कोफैक्टर भी कह सकते हैं। देखिए तो दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव, तो दूसरी पंक्ति हटाएंगे और ये दूसरा कॉलम हटा देंगे ऐसे, तो ये 1 बचेगा ये 1 बचेगा ये 1 बचेगा ये 2 बचेगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हटा देंगे, तो ये दूसरी पंक्ति हट जाएगी, ये दूसरा कॉलम, इस 1 का गुणा 2 में और इस 1 का गुणा 1 में, ये आया 1। अब इस 1 का सहखंड निकालेंगे, इस 1 का सहखंड या सहगुणनखंड, तो इसको लिखेंगे A23। A23 मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। देखिए तो 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 कैसी संख्या विषम, विषम है तो आगे क्या लेंगे माइनस, और सम आता तो आगे क्या लेंगे प्लस, तो प्लस ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा। A23 मतलब इस A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा कॉलम, मतलब इस 1 का सहखंड, इस 1 का सहखंड, तो 1 का सहखंड निकालेंगे कैसे, देखिए इस 1 का सहखंड दूसरी पंक्ति हटाएंगे
और ये तीसरा कॉलम हटाएंगे, दूसरी पंक्ति हटा देंगे और ये तीसरा कॉलम, तो ये एक एक बचेगा, ये भी एक एक बचेगा, दूसरी पंक्ति हटेगी, तीसरा कॉलम, 1 का गुणा 1 से और इस 1 का गुणा 1 से, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस 1 का सहखंड निकालेंगे तो लिखेंगे A31। A31 क्यों लिखा गया? क्योंकि तीसरी पंक्ति और इस 1 का तीसरी पंक्ति में है, पहले कॉलम में। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। 4 कैसी संख्या है? सम है, तो आगे क्या लेंगे? प्लस। तो प्लस ना लिखें तब भी प्लस माना जाएगा। अब देखिए, तीसरी पंक्ति हटा देंगे और ये पहला कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति हटा देंगे और ये पहला कॉलम हटा देंगे, तो 1 2 और 1 1 ये बचेगा। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम हटेगा, तो 1 का गुणा 1 से और इस 1 का गुणा 2 से, ये आया -1। फिर इस 1 का सहखंड या सहगुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे A32। A32 इसलिए लिखा गया क्योंकि तीसरी पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है। ये 1 तीसरी पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। 5 कैसी संख्या है? विषम, तो आगे यहाँ क्या लेंगे? सबसे पहले माइनस। ये आपको इसके पहले लेक्चर में बताया गया था, प्लस माइनस क्यों लेते हैं। अब देखिए, तीसरी पंक्ति हटा देंगे और ये दूसरा कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति हटा देंगे और ये दूसरा कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटाएंगे तो 1 1 और ये 1 1, 1 का गुणा 1 से 1 आएगा और इस 1 का गुणा 1 में तब भी 1 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। भाई तीसरी पंक्ति हटाएंगे, दूसरा कॉलम, तो 1 का गुणा 1 से और 1 का गुणा 1 से 0 आ जाएगा। अब देखिए, इस 2 का निकालेंगे सहखंड A33, 3 3 को जोड़ेंगे 6, 6 सम है तो आगे क्या लेंगे? प्लस, तो प्लस ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी पंक्ति हटाएंगे, तीसरा कॉलम हटाएंगे, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति ये तीसरा कॉलम हटा देंगे, तो 1 1 बचेगा, 1 2 बचेगा, ये तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हटा देंगे, 1 का गुणा 2 से 2 आएगा और फिर 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, तो यहाँ कितना आया? 1। अब इनसे कोई अवयव बनेगा उसको मान लेते हैं B। इनसे कोई अवयव बनेगा उसको मान लेते हैं B। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए थे आपको। इनसे कोई अवयव बनेगा उसको हम लोग B मान लेते हैं। देखिएगा, तो इनसे कोई अवयव बनेगा तो उसको हम लोग B मान लेते हैं। कैसे? समझिएगा, ढंग से थोड़ा देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। अब देखिए, तो B में क्या आएगा? 3 -1 और -1, फिर ये -1, ये 1 और ये 0, -1 0 और ये 1। अब देखिए, इसका परिवर्त कर दें तो ऐसे लिखेंगे, A का, जैसे आप पिछले लेक्चर में देखे हो, A का सहखंडाजाव्यव, A का सहखंडाजाव्यव बराबर B डैश, मतलब B का परिवर्त। ये जो सहखंडों से अवयव बना, इसका परिवर्त कर दें तो सहखंडाजाव्यव बन जाएगा। सहखंडाजाव्यव को क्या लिखा जाता है? एडजॉइंट A बराबर B डैश। तो B डैश मतलब जो B का परिवर्त है। एडजॉइंट A शॉर्टकट में लिखा है, पिछले लेक्चर में बताया था। ये जो पहला कॉलम है इसको पहली पंक्ति में बदल दो, पहली कॉलम को पहली पंक्ति में, इस दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति में और इस तीसरे कॉलम को तीसरी पंक्ति में। ये आ गया। देखिए, एडजॉइंट में सारणी के का भाग लगा दें तो A इनवर्स बराबर 1/, सारणी के 1/, सारणी A की वैल्यू कितनी है? 1 और एडजॉइंट की वैल्यू ये देखिए 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। तो A इनवर्स बराबर, अगर इसमें 1 का भाग लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 -1 -1 पहले कॉलम पे, फिर -1 1 0। आप लोग देख रहे हो कि पिछले लेक्चर में हमने कहा था, इसके सारे क्वेश्चन दिखाए थे, हमने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सिद्ध करना है। अब देखिए, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद में 5वां नंबर बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, 5वां लास्ट है, ये 2019 में पूछा गया है। इसके बाद आप लोग कमेंट्स कर देना,
कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से ये समाप्त हो गया। कुछ एग्जाम्पल बताए गए, आपने देखा सारे थ्योरम बताए गए, और ऐसे ही आने वाले चैप्टरों के आपको एक एक कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेंगे। इसलिए कहते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर चैप्टर का हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप यकीन मानिए, विश्वास दिलाता हूँ, आप चैनल से जुड़ जाइए, पढ़िए, एक एक वीडियो को पढ़िए, आप 100 में से 100% मार्क्स लाएंगे। क्योंकि हम इस बुक से तो बता ही रहे, जो एग्जाम्पल हैं, जो थ्योरम है, वो अलग से भी बता रहे हैं। कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है, सारी चीज़ें हमने पहले भी बोला था, हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारे जो वीडियो जो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए। आप यकीन मानिए, आप 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे। तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले पढ़ करके कैसा लग रहा है। देखिए, तो इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम आप लोग समझते होंगे, ए इनवर्स। देखिए, ए इक्वल टू, पहले कॉलम पे है 1 2, दूसरे कॉलम में है 2 -1। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है, मतलब वही ए इनवर्स, जैसे से आप पिछले 2 वीडियो से देख रहे हो। तो ए इनवर्स निकालने के पहले देखिए, हमें सबसे पहले सारणी के का मान निकालना पड़ेगा। इसको कुछ लोग माड बोलते हैं, ये माड नहीं होता, इसको डिटर्मिनेंट, सारणी का ऐसे सारणी का चिन्ह ही होता है, डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। ये सारणिक का चिन्ह है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये माड नहीं है, ये सारणिक का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। आपको गौर से समझना है, देखना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए जरा गौर से देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए है, तो डिटर्मिनेंट ए का मान कैसे निकालोगे, देखना जरा ढंग से देखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे गुणा होगा, कितना आएगा, -1, फिर माइनस, देखो पहले 1 का गुणा -1 में माइनस आएगा, यहाँ माइनस लगाते हैं, 2 दूनी 4, तो आया -5। अब देखिए, ए के सय गुणनखंड या ए के सय खंड निकालेंगे, जैसे कि आप देखते चले आ रहे हो पिछले 2 वीडियो से, ए के सय खंड। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, A11 मतलब इस एक का सय खंड, 11 मतलब जो पहली पंक्ति में है, पहले कॉलम में, उसका सय खंड भी कह सकते हो, सय गुणनखंड भी कह सकते हो, सय खंड भी कह सकते हो, सय गुणनखंड भी कह सकते हो। तो इस एक का सय खंड देखिए, तो एक का, तो पहले तो 1 और 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2। 2 सम है कि विषम, तो सबको पता है 2 कैसी संख्या है, सम है, तो यहाँ प्लस लगेगा। अब देखिए, प्लस लगा दिया, प्लस ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ता है, तो प्लस चाहे हटा दो। देखिए 1 पहली पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम हटा देंगे, पहली पंक्ति हटाएंगे, पहला कॉलम हटाएंगे, तो बचेगा -1 ये। अब इस 2 का सय खंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A12 मतलब पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में। देखो ये 2 का सय खंड या 2 का सय गुणनखंड ये भी कह सकते हैं। 1 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये पहली पंक्ति में है। देखो पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है। 1 और 2 को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 3। 3 कैसी संख्या है, सम या विषम, तो सबको पता है विषम है, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब देखिए ये कैसे निकाला जाएगा, सय खंड या सय गुणनखंड को फैक्टर। तो सबसे पहले 1 2 पहली पंक्ति हटाएंगे, दूसरा कॉलम हटाएंगे, ये पहली वाली पंक्ति हटा देंगे और ये दूसरा वाला कॉलम, तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। अब इस 2 का सय खंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A21। 2 और 1 को जोड़िए, कितना आएगा, 3। अब देखिए 3 सम है कि विषम है, तो यहाँ माइनस लेंगे। अच्छा ये हम आपको बता चुके हैं कि विषम में माइनस क्यों लेते हैं, सम में प्लस क्यों लेते हैं। इस वीडियो के 1-2 वीडियो पहले हमने आपको बताया था, इसीलिए हमने कहा कि आप हमारे चैनल में यूट्यूब से देखिए, प्लेलिस्ट से पढ़ा करिए। प्लेलिस्ट में जाइए, हमारा चैनल खोलिए यूट्यूब, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। जितने भी लेक्चर होंगे, किसी भी चैप्टर के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे एक जगह मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उससे आप सारे वीडियो सीरियल से देखते चले आओगे, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए 2 1 मतलब इस 2 का सय खंड, इस 2 का सय गुणनखंड, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, 2 और 1 को जोड़ा, 3 विषम है तो माइनस, दूसरी पंक्ति और ये पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, क्या आया, 2। A22, 2 और 2 कितना हुआ, 4 कैसा है, सम, तो आगे क्या लेंगे, प्लस। तो आपको पता है प्लस ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
2 मतलब इस -1 का सहखंड, -1 का सह-गुणनखंड या सहखंड। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम क्या बचेगा 1। अब देखिए इनसे कोई आव्यूह बनेगा, उसको हम लोग मान लें b है या c है, कुछ भी मान लें। इन सहखंडों से कोई आव्यूह बनेगा, उसको चलो मान लेते हैं b है। देखिए तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 -2 फिर -2 और 1, ये आया। अब निकाला जाए एक, इसका परिवर्त करेंगे। देखो क्या लिखें, हिंदी में लिखना पड़ेगा a का सहखंडज आव्यूह। ये सब बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। a का सहखंडज आव्यूह बराबर b का परिवर्त, b का परिवर्त मतलब b डैश, मतलब इसका परिवर्त कर दें तो a का सहखंडज आव्यूह बन जाएगा। और आपको पता है हम लोग सहखंडज आव्यूह को कैसे लिखते हैं, ऐसे एडजॉइंट a, शॉर्टकट में। एडजॉइंट की हिंदी होती है सहखंडज। एडजॉइंट a, ये एडजॉइंट की पूरी स्पेलिंग लिख करके 3 अक्षर लिखेगा ADJ। एडजॉइंट a का मतलब हो गया a का सहखंडज आव्यूह। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a मतलब a का सहखंडज आव्यूह। इसका परिवर्त, ये पहला कॉलम है तो इसको पहली पंक्ति में बदल दो, ये दूसरा कॉलम है तो इसको दूसरी पंक्ति में बदल दो। चाहे कह दो पहली पंक्ति को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में बदल दिया। अब देखिए a का व्युत्क्रम आव्यूह बोला गया। व्युत्क्रम मतलब वही इनवर्स, a का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब a इनवर्स। फार्मूला क्या होता है, 1 सारणी के, इसको माड ना पढ़ना, बहुत लोग माड बोलते हैं, माड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, सारणी का चिन्ह ऐसे ही बनता है ना, 1 सारणी के और इनटू एडजॉइंट a। ये देखिए तो a इनवर्स बराबर 1 सारणी के, सारणी के का मान कितना है -5 और एडजॉइंट a कितना आया, ये आया। देखिए एडजॉइंट ये आया -1 -2 1। अब देखिए इसको चाहो तो इतना रखो, इतना भी सही है, और चाहो तो इस -5 का सब में अलग अलग भाग कर दो। -5 का सब में अलग अलग भाग कर दिया जाए तो -5 का भाग -1 में लगाएंगे तो 1/5, -5 का भाग -2 में तो 2/5, -5 का भाग -2 में तब भी 2/5 और -5 का भाग 1 में तो -1/5। देखिए यहाँ से ये आव्यूह वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, बिल्कुल द एंड हो गया। अब ये वीडियो तो छोटा है, लेकिन अब इसी वीडियो के आगे कोई दूसरे चैप्टर को नहीं जोड़ सकते, उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए तुरंत कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और देखिए हमने आपको बताया कि बिना फिक्र के, बिना चिंता के आप हमारे चैनल से जुड़िए तो एक वीडियो सीरियल से पढ़िए लेक्चर, इसीलिए कहते हैं प्ले लिस्ट से जा करके पढ़िए, आप मज़ा आ जाएगा आपको। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले समय में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये छोटा वीडियो है, लेकिन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट और कमेंट्स करके तुरंत बताइए आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।